हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस, आज एक छोटा सा वीडियो दिमाग में आया बनाने के लिए। काफ़ी लोग की जब मैं चार्ट्स देखता हूँ तो ऐसा एक कॉम्बिनेशन मुझे दिखता है और फिर उन लोगों के करियर रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा करियर रिलेटेड ही है, बट इट विल बी अ शॉर्ट वीडियो जस्ट टू लेट यू ऑल नो और कि इस पोजीशन या इस चीज़ से हम लोग क्या देख सकते हैं। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देनी थी, सो आई थॉट दैट आई शुड मेक दिस वीडियो। तो बट प्लीज़ वीडियो से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि ये सिर्फ बहुत ही एक सिंपल एक प्लैनेट का एक हाउस में प्लेसमेंट का मैं बारे में आपको बता रहा हूँ। तो इट कैन चेंज रिलेटेड टू अदर कॉम्बिनेशंस या अदर चीज़ें, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। बट हाँ, मोस्टली मैंने ये देखा है कि अगर आप इसको सिर्फ सिंपल तरीके से भी देख लेते हो और चीज़ें ना कंसिडर करके, तो भी 90% केसेस में ऐसा ही देखा गया है जो मैं आपको आज बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी, बहुत छोटी सी होगी, बट ऑब्वियसली इसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं, स्पेशली करियर रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि करियर के लिए जैसे हम बात करते हैं हमेशा 10th हाउस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। 10th हाउस के साथ साथ सन ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जहाँ पे सन, जिस भी हाउस में सन बैठता है, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि इंसान का दिल या एक कम्प्लीटली एक फोकस उस घर से रिलेटेड हो जाता है जहाँ पे सन बैठता है। ठीक है, और ऑब्वियसली जिस हाउस में सन बैठता है उसको वो ब्राइटन कर देता है। और सन के लिए हम हमेशा बोलते हैं हर प्लैनेट किसी न किसी हाउस में दिग्बली होता है, डायरेक्शन स्ट्रेंथ जिसे हम बोलते हैं। तो सन जो है वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लेता है अपना 10th हाउस में, वहाँ पे दिग्बली होता है। तो अगर आप इस चार्ट में भी देखोगे तो यहाँ पर आपका सन जो है वो 10th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, अब आज का टॉपिक हमारा यही है, सन इन द 10th हाउस, कि यहाँ पे बैठने से क्या होता है और क्या उसके फ़ायदे हैं, नुकसान है, जो भी हो। सबसे पहला, अब आप इसको फ़ायदा मान लीजिए या नुकसान मान लीजिए। सन जब 10th हाउस में होता है तो ज़्यादातर जिसका भी ये चार्ट होगा, जिसका भी सन 10th हाउस में होगा, वो किसी के अंडर काम करने में उतना कंफर्टेबल फील नहीं करता। उस इंसान को ऑर्डर लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो खुद से इतना या तो केपेबल होता है या फिर उसके दिमाग में ये होता है कि नहीं, आई डोंट लाइक टू टेक ऑर्डर्स, आई लाइक टू गिव ऑर्डर्स। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया, सन ऑब्वियसली इज़ अ किंग। ठीक है, तो सन को ज़्यादा ऑर्डर लेना पसंद नहीं है। और जब वो आपके 10th हाउस में बैठ के दिग्बली हो जाता है और आपके करियर हाउस में बैठ जाता है, तो करियर में आप लोग जल्दी से ऑर्डर्स लेओगे नहीं, ऑर्डर्स देने के ज़्यादा सोचोगे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ हो गई यहाँ बैठ के। अब पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ मिल गई सन को, तो चाहे वो साइन कोई सा भी हो, बट सन अगेन बिकम्स पावरफुल इन दिस हाउस। और ये वैसे भी हमारे एस्ट्रोलॉजी में सारे केंद्र हाउस में सबसे पावरफुल हाउस माना जाता है 10th हाउस, बिकॉज इट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल हाउसेस। यहाँ पे सन को एक तरीके से हम जब उगता है तो उसे बोलते हैं उगते हुए सन का, सन जब पीक पे आता है, जब टॉप पे आता है, तो हम बोलते हैं वो 10th हाउस का उस टाइम पे लाइट पड़ रही है। तो 10th हाउस सबसे विजिबल हाउस होता है। तो जो भी प्लैनेट यहाँ बैठते हैं वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, बट सन तो सबसे ज़्यादा बन जाता है। अब जब सन यहाँ पे बैठ जाता है तो वो लोग ज़्यादातर, या तो क्या होगा, उनकी प्रोफेशन में वो किसी के अंडर काम नहीं करेंगे। ज़्यादातर जॉब में, अब इसको नेगेटिव ले लो आप, पर जॉब में क्या है, वो लोग उतने कंफर्टेबल नहीं होते। मैं सक्सेसफुल नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कंफर्टेबल नहीं होते, स्पेशली जब वो किसी के अंडर काम कर रहे हैं। अब इसका पॉजिटिव क्या है कि या तो फिर वो बहुत ही ऊंची पोजीशन पे बैठे होंगे, जल्दी से जल्दी दे विल रीच टू दैट पोजीशन, जैसे कंपनी के सीईओ या कंपनी में किसी एकदम टॉप नॉच पोजीशन पे बैठ के दे आर मैनेजिंग बिग अमाउंट ऑफ पीपल, तो वहाँ पर वो बन जाता है। तो वो बेसिकली दे लाइक टू गिव ऑर्डर्स, है ना। या फिर वो किसी अच्छी गवर्नमेंट जॉब में होंगे। सन अगर 10th हाउस में होता है तो गवर्नमेंट जॉब के बहुत योग बनते हैं और अच्छी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे होता है। ठीक है, देखो ये, इसको आप ये भी बोल सकते हो कि सन 10th हाउस में फिर तो आदमी पॉलिटिशियन भी, हाँ डेफिनेटली होता है, पर उसके लिए और भी योग देखे जाते हैं। सिंपल एक योग से पॉलिटिशियन नहीं होता, बट सन 10th हाउस में है तो आप अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हो। अब सन 10th हाउस में आ जाता है तो आप या तो गवर्नमेंट जॉब में अच्छी पोजीशन में होंगे, या किसी कंपनी में अगर होंगे प्राइवेट में तो टॉप नॉच किसी पोजीशन पे जल्दी से जल्दी आप पहुँचोगे। नहीं तो आप जॉब में कंफर्टेबल नहीं रहोगे, फिर आप जॉब छोड़ने का सोचोगे। यहाँ पर एक और चीज़ बहुत अच्छी होती है, ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि हम बिज़नेस करेंगे या जॉब। तो जब भी सन 10th हाउस में होता है, तो दिस इज़ व्हाट आई डू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट अदर्स थिंग्स और नॉट। मेरा सोचना यहाँ पर ये होता है, मैं ज़्यादातर राय भी देता हूँ कि उन लोगों को अपना काम या बिज़नेस कुछ करना चाहिए, एंड दे विल गोना एक्सेल इन दैट, क्योंकि वहाँ पर वो खुद ओनर होंगे, खुद मालिक होंगे, खुद किंग होंगे। ठीक है, एंड सन इज़ किंग, एंड दैट्स व्हाट सन वांट्स यू टू बिकम। सन जब 10th हाउस में बैठा होता है तो उसको ये चाहिए कि जो भी आदमी का चार्ट हो वो किंग बन के रहे। अगर वो किंग की जगह एक एम्प्लॉई सर्वेंट बन के रहेगा,
आप लोग इसको गलत मत समझना कि मैं एम्प्लॉय को सर्वेंट बोल रहा हूँ, बट आई एम जस्ट टॉकिंग एंड गिविंग एन एग्जांपल इन रेफरेंस कि अगर वो ऑर्डर्स लेने वाला आदमी होगा तो वहाँ पे सन कंफर्टेबल नहीं होगा, इरिटेट होगा, और वो इंसान को अपने करियर में इरिटेटेड फील करेगा और उसको लगेगा यार आई एम नॉट डूइंग वेल, वाई आई एम हेयर, मैं तो फंस गया हूँ, मुझे यहाँ से निकलना है, बाहर जाना है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने ये भी देखा है कि अगर आपका सन यहाँ बैठा हो तो वो डायरेक्टली आपके 10th हाउस को देखेगा, तो भी आपका मन करेगा कि आप अपना काम करो, आप किसी के अंडर काम ना करो, आप कंफर्टेबल नहीं फील करोगे, या फिर आपके बॉस का एटीट्यूड ऐसा होगा कि वो आपको कंफर्टेबल होने नहीं देगा। ठीक है, तो ये दोनों जो प्लेसमेंट्स होते हैं ना, ये यहाँ पर ये सिग्निफाई करते हैं कि या तो आप जल्दी से जल्दी अपना बिजनेस या अपना कोई पर्सनल काम करो। ज़्यादातर मैंने देखा भी है 10th हाउस के सन वाले लोग बिज़नेस में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत लोग, और बिज़नेस करते हुए बिज़नेस अच्छा चलता है, या फिर वो लोग अच्छी गवर्नमेंट जॉब में होते हैं या अच्छी पोजीशन में। और जो इनमें से किसी में नहीं होगा वो डेफिनेटली इरिटेटेड होगा और वो यही क्वेश्चन पूछता है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइंग इन माई करियर, व्हाट शुड आई डू। दैट इज़ द मोस्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन आई हैव सीन जब सन 10th हाउस में होता है और वो इनमें से किसी चीज़ में नहीं होते। सो गाइज, मेरा आप लोगों को ये रिकमेंडेशन है कि अगर आपका प्लेसमेंट इनमें से है फोर्थ कम पर अगर 10th में है तो 100% आप लोग कुछ अपना काम करने का सोचो, बिजनेस का सोचो, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब में ट्राई करो। एंड अदरवाइज़ अगर आप प्राइवेट में हो तो आप अच्छी पोजीशन में जाओ। नहीं जा सकते हो, नहीं जा पा रहे हो, अटक रहे हो किसी और रीजंस की वजह से, बिकॉज अदर प्लैनेट्स आर ऑल्सो देयर, तो आप फिर अपने काम के बारे में सोचो। ठीक है, अदरवाइज यू विल फील मिजरेबल इन योर करियर। तो ये आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ना तो मैं नक्षत्र की बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी साइन की बात कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग सिंपल सन इन 10th हाउस, प्लेन एकदम बिल्कुल। मैं किसी और प्लैनेट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई इसको देख रहा है नहीं देख रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मरकरी इसके पास बैठा है, आई डोंट केयर अबाउट इट। मैं सिर्फ और सिर्फ इस टाइम सन इन द 10th हाउस की बात कर रहा हूँ। सो प्लीज़, अगर ऐसा प्लेसमेंट है तो 90% टाइम तो मैंने यही देखा है कि लोग अपना काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, अच्छी पोजीशन पे होते हैं। नहीं है तो उनको जाना चाहिए, अदरवाइज़ उनके करियर में वो परेशान ही रहेंगे। ठीक है, बिकॉज सन, जैसे मैंने आपको बताया, इज़ अ वेरी पावरफुल प्लैनेट। वो चाहता है कि आप लोग किसी अच्छी पोजीशन पे अपना काम करो, किसी के अंडर काम मत करो। बेसिकली दैट्स व्हाट द जस्टिस, कि आप लोग अपना काम करो, किसी के अंडर में। ठीक है, सो गाइज़, ये मेरा एक शॉर्ट एनालिसिस था आज के लिए, वीडियो के लिए। तो आई होप यू गाइज़ लाइक दिस वीडियो। तो प्लीज़, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो। प्लीज़ शेयर द वीडियो सो दैट अदर कैन ऑल्सो सी एंड वॉच एंड गेट सम बेनिफिट आउट ऑफ इट। और प्लीज़ लाइक करें अगर आप लोगों को अच्छा लगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ही लेके आऊँगा, वो किसी और टॉपिक पे हो सकता है, बट आई विल स्टार्ट द सीरीज़ ऑल्सो ऑफ द प्लैनेट्स एंड हाउसेस, तो वो भी जल्दी हम लोग करेंगे। बट टिल देन आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखें एंड बाय गाइस।